हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। और देखो गाइस, अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करते हो तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। और अगर पहली बार आप पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात करते हैं कि क्या पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के कोई फ़ायदे हैं या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को लोग बड़ा नॉर्मल समझने लगे हैं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन शायद ये उनकी भूल है। पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शायद समझ नहीं पाते हैं। शायद उनको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, शायद वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो लाइफ में हमें चाहिए। तो उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए ऑब्वियसली चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप उन सारी चीज़ों को नहीं समझोगे तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, देखो पॉलिटेक्निक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करते हो तो कई सारे फायदे। सबसे बड़ी बात, मैं कंपनियों के नाम गिनवा देता हूं, कौन कौन से कंपनी में जा सकते हो। जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी में सैमसंग कंपनी है, सोनी पैनासोनिक हो गया, चलो सोनी पैनासोनिक तो है ही है। उसके बाद बहुत सारी नई नई ना एसी के आप ऐड देखते होंगे, एसी जितनी भी कंपनियां बनाती हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जॉब है। मोबाइल का चिप जो कंपनियां बनाती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जॉब है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल बनाती है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जॉब है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जॉब है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत ब्रॉड है, मतलब ऐसा नहीं है। एक और करियर ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर चाहे तो सॉफ्टवेयर में भी शिफ्ट हो सकता है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, लेकिन मैंने कुछ टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में काम किया, उसके बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने आप को शिफ्ट कर लिया। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब मैं अपने आप को शिफ्ट कर लिया तो वहां पे भी मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस तो फेस करने पड़े, लेकिन हाँ, उस चैलेंज के साथ मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, अपने करियर को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे चीज़ें सीखी, धीरे धीरे जो मुश्किल चीज़ थी उसको एड ऑन किया, तब जाकर के मेरा करियर आगे बढ़ा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानोगे शायद आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, शायद आपके लिए और भी चैलेंजेस होंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार लाइफ में काश ये नहीं होता तो शायद हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उसमें सबसे पहले आप ट्राई करो, चाहे वो एलईडी की कंपनी हो, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में आपके इर्द गिर्द आप देख लो, जैसे फैन है, एसी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। मेडिकल फील्ड में भी इंजीनियरिंग का डिमांड है, हमें लगता है मेडिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जो बेड होता है जिसपे पेशेंट लिटाए जाते हैं, चाहे वो ऑब्जर्व मशीन हो, चाहे ऑपरेशन मशीन हो, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। फार्मा की कंपनियों में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप जॉब कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट गाइज वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो कि हमें उस वहां तक पहुंचे। जब तक आप वहां तक पहुंचोगे नहीं तो गाइज आपके लिए ऐसे ही होगा, और अगर आप वहां तक पहुंच जाओगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है गाइज। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है ना वो भी कमाल की है। और तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जितना सैलरी इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये मैं क्लियर कर दूँ, डिप्लोमा लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंप्यूटर साइंस से पैसा ज़्यादा कमा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें आप किस लेवल पे हो। बहुत सारी जापानीज कंपनियां हैं, बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंपनियां हैं, सिंगापुर बेस्ड कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियों में जब आपकी एंट्री होगी तो वहाँ का करियर आपका आगे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे क्रैक करते हो। बहुत ज़्यादा फैक्टर और बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं कि आप उसको कैसे क्रैक करते हो। अगर आपने सही तरीके से क्रैक कर लिया तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके फेवर में आएंगे, और सही तरीके से नहीं क्रैक किया तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। शायद उससे निपटना आपके लिए बहुत चैलेंज हो जाएगा, शायद उसके लिए आगे जाना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, और इन सारी चीज़ों से निपटारा आपको करना पड़ेगा। जब तक आप इन चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे तब तक शायद एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं बन पाओगे। और अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाओ कि आपको जॉब के लिए मतलब 2-4 इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। ऐसे नहीं कि बस आप घूमते रहो, फिर आपको लगेगा यार मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, शायद ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं, लाइफ भर घूमते रहो। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप समझिए, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे लेकर के जाइए। जब आप धीरे धीरे आगे लेकर के जाओगे तो ऑब्वियसली आपका करियर बहुत आगे जाएगा। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए careeraddaaeducation.com पे जाके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।